दोस्तों, ईरान पर बड़े हमले शुरू हो चुके हैं। चारों तरफ तबाही के मंजर दिख रहे हैं, धुआं उड़ रहा है। मिडिल ईस्ट में जंग की आग भड़की गई। ईरान पर इसराइल और अमेरिका ने मिलकर हमले शुरू कर दिए हैं। जिसका डर था वो मंजर सामने आ चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ने आज शनिचर की सुबह 28 फरवरी की सुबह ईरान पर हमले शुरू कर दिए हैं। हमारे उनके बीच जो वक्त का दरमिया है, जो फासला है, वो बस फासला रहा। बाकी उन्होंने आज ही ये हमले शुरू किए हैं। ईरानी मीडिया का कहना है कि तेहरान समेत कई शहरों जिसमें कोम, इस्फहान, करमानशाह और करज ये शामिल हैं, यहाँ ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। अमरीकी और इसराइली सोर्सेज ने भी माना है कि स्ट्राइक्स जारी हैं। उधर इसराइल ने पूरे मुल्क में इमरजेंसी जैसे हालात डिक्लेयर कर दिए हैं। लोगों को सेफ रूम्स के बंकर्स के पास रहने की हिदायत दी गई है। इसराइली फ़ौज का कहना है कि यह अलर्ट इसीलिए जारी किया गया है क्योंकि ईरान की तरफ से मिसाइल जवाब के आसार हैं। इसी बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अली ख़ामनेई को तेहरान से हटाकर एक सिक्योर लोकेशन पर ले जाए जाने की खबर भी सामने आ रही है, जो बिल्कुल नॉर्मल है। ईरानी मीडिया के मुताबिक कुछ हमले इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर के आसपास भी रिपोर्ट हुए हैं, जबकि मुल्क ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। अब जवाब का भी इंतज़ार हो रहा है कि कैसे ईरान मिसाइलों की बारिश करेगा। फिलहाल तो अभी भी ये बताया जा रहा है ईरान पर हमले जारी हैं। इसराइली सिक्योरिटी अफसरों का दावा है कि ऑपरेशन महीनों से प्लान हो रहा था और टाइमिंग कुछ हफ्ते पहले तय कर ली गई थी। डिफेंस सोर्सेज के मुताबिक हमलों का एक बड़ा मकसद ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स और ड्रोन बेस को निशाना बनाकर इसराइल के होम फ्रंट से खतरा कम करना है। फिलहाल इसराइल की तरफ से कोई ईरानी मिसाइल लॉन्च की खबर नहीं आई है, लेकिन सिक्योरिटी हलकों का अंदाज़ा है कि ईरान का जवाब कुछ ही घंटों में सामने आ सकता है। दोस्तों, कतर में मौजूद अमरीकी एम्बेसी ने अपने स्टाफ और सिटीजन्स को शेल्टर इन प्लेस की हिदायत जारी कर दी है। यानी अब शेल्टर्स में रहो, बंकर्स में रहो। हालात तेज़ी से बदल रहे हैं। अब दुनिया की नज़र इस पर है कि ईरान का जवाब कितना बड़ा होगा, कब आएगा और क्या मिडिल ईस्ट पूरी बड़ी जंग की तरफ बढ़ चुका है। हमारा पिछला एपिसोड इस नई अपडेट से, इस हमले से जस्ट 15 मिनट पहले ही रिकॉर्ड हुआ था और वो एडिट होकर लगा, अपने टाइम पर हिट हुआ। इसी बीच हमले हो गए। उसमें भी बड़ी जानकारियाँ हैं जिससे आपको इस हमले की आपको पूरी रूपरेखा समझ आ जाएगी। 250 जहाज़ तैनात हैं, 250 जहाज़ तैनात हैं ईरान के आसपास। हम पिछले 2 दिन से कह रहे थे कि हमला करीब, लोग कह रहे थे कोई हमला नहीं कर पाएगा, ईरान ये कर देगा। हम कह रहे थे कि भाई जून में भी इन्होंने हमला किया था और वही हो गया। चलिए मैं कुछ और आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, आप विजुअल्स देखते रहिए बस। अब इसराइल ने भी खुली तैयारी कर दी है। ईरान से कई दिनों की जंग के लिए इसराइल पूरी तरीके से तैयार है। मैं आपको बताने जा रहा हूं। द टाइम्स ऑफ इसराइल से मैंने एक खबर पढ़ी है और इसलिए आपको बता दूं वहां क्या हो रहा है। इसराइल की तरफ से एक बड़ा इशारा आया है कि टकराव लंबा खिंच सकता है। एक इसराइली ऑफिशियल के मुताबिक इसराइल आने वाले कई दिनों तक ईरान के साथ जारी रहने वाली लड़ाई के लिए तैयार हो चुका है और तैयारी कर भी चुका है। यानी ये जंग लंबी चलेगी। ऑफिशियल ने कहा कि आज सुबह जो स्ट्राइक्स की गई वो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ मिलकर अंजाम दी गई और इनका निशाना ईरानी हुकूमत से जुड़े ठिकाने और मिलिट्री फैसिलिटीज़ थी। यानी ईरानी लीडर्स को भी शायद निशाना बनाया गया है। इस बयान से साफ है कि इसराइल किसी छोटे ऑपरेशन नहीं बल्कि कई दिनों तक चलने वाली भिड़ंत के लिए खुद को तैयार मान रहा है। अब सबकी नज़र इस बात पर टिक गई है कि ईरान का अगला कदम क्या होगा और क्या ये टकराव पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले लेगा। अब दोस्तों, कुछ हेडलाइंस देख लीजिए। Israel is preparing for several days of conflict with Iran, official says. इसराइली ऑफिशियल ने कहा है कि इसराइल कई दिनों की लंबी जंग के लिए तैयारी कर रहा है। ये बात हम कई दिनों से कह रहे थे कि इसराइल पूरी तैयारी कर रहा है। हमने आज सुबह भी आपको बताई थी, कल रात भी। अमेरिका भी कर रहा है तैयारी। लोग नहीं मानते, क्या करें। सीधी सी एक कहावत है कि रेत में सर दे देने से तूफ़ान ऊपर से नहीं गुजर जाता है। जो सब दिख रहा था वो है। अब देखिए कि क्या होता है। ये एक बड़ी जंग की तैयारी मैंने आप पिछला एपिसोड ज़रूर जाकर देखिए। भले उसमें इस हमले से पहले की बात है, लेकिन समझिए कि चाइना ने बड़े हथियार दिए हैं, कुछ घातक लेथल हथियार दिए हैं। ये खबर है बाकायदा छपी हुई। और अमेरिका का एक बहुत बड़ा जमावड़ा जो है ईरान के आसपास। आप तस्वीरें देखते रहिए। ये हमले की तस्वीरें मैं आपको बता दूं, ये ईरानी गवर्नमेंट की कई बिल्डिंग्स पर हमला किया गया है तेहरान के अंदर, और इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स, प्रेसिडेंशियल कंपाउंड
اور ایئرپورٹ سب جگہ یہ بتایا جا رہا ہے۔ راغب سوریول نے یہ جانکاری دی ہے اسرائیلی ہائیوم کے حوالے سے، اور N12 جو اسرائیلی چینل ہے اس نے یہ ڈاکیومنٹیشن دیا ہے کہ ایکسپلوژنز جو ہیں وہ تہران کے بیچوں بیچ صبح ہوئے ہیں، اور ان تک یہ ظاہر سی بات ہے تصویریں پہنچی ہوں گی اسرائیلی ایجنٹس کے ذریعے۔ اور اسموک کین بی سین کمنگ فرام دا آفیسز آف دا پریزیڈنٹ اینڈ دا سپریم لیڈر۔ یہ ایران آبزرور جو ایران کی خبریں چھاپنے کے لیے مشہور ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ پریزیڈنٹ پیزشکیان اور سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کے دفتروں سے دھواں نکلتا ہوا دکھائی دیا ہے۔ یہ ایک بڑی خبر ہے سر، معافی چاہوں گا آواز سمجھ میں نہ آئے، طبیعت ایسی ہے، لیکن یہ بڑی خبر ہے سر۔ پریزیڈنٹ پیزشکیان اور آیت اللہ خامنئی کے دفتروں سے دھواں نکل رہا ہے۔ یہ ایران آبزرور جو ایران کا حمایتی ہے، ایکس ہینڈل ہے، اور جو ایران کی خبریں چھاپتے ہیں، انہوں نے یہ لکھا ہے اور کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی جوائنٹ، اس میں کیا ہوا ہے پتہ نہیں۔ ویسے اتنے تو نہیں کہ وہ اپنے آفس میں ہوں، فی الحال ڈراپ سائٹ ایک بہت بڑی سائٹ ہے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ اسرائیل نے 3 ایئر سٹرائکس ایران پر کی گئی ہیں۔ فاسٹ نیوز ایجنسی نے بتایا کہ ڈاؤن ٹاؤن تہران میں جو ہے وہ حملے اور دھماکے سنے گئے ہیں۔ اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر اسرائیل کاٹس نے اسی میں کہا ہے کہ اسرائیل نے پری ایمپٹیو اٹیکس لانچ کر دیے ہیں ایران پر۔ تو یہ جس کا خدشہ تھا وہ ہو رہا ہے سر۔ اور ریان روزبیانی نے جو دیے ہیں، وہ انہوں نے جو جانکاری دی ہے ان ویڈیوز کے ساتھ جو آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے، وہ یہ لکھا ہے دس از اے جوائنٹ اٹیک بائی دا یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ دا اسرائیل۔ یہ اسرائیل اور ان کا مشترکہ اٹیک ہے، اور سینٹرل تہران میں دھماکے سنے گئے ہیں۔ منسٹری آف انٹیلیجنس میں کئی راؤنڈ اٹیک ہوئے ہیں یہاں پر ایران کی راجدھانی تہران میں، اور بتایا جا رہا ہے کہ ابھی جو ہے لارج نمبر آف ٹارگیٹڈ اسیسینیشنز ہوئے ہیں ایران میں۔ او مائی گاڈ، ایچ میزائل ہیڈ اے ایڈریس، ہر میزائل کے پاس ایک پتہ تھا، ایک ایڈریس تھا۔ یہ کیا ہوا ہے ابھی کچھ چیزیں اور جلدی آج تو کیا بتائیں، اب آپ کو رات بھر سے جاگ رہے ہیں، اب ہم آپ کے ساتھ ہر پل رہیں گے۔ اب جو تصویریں آ رہی ہیں اور جو جانکاری آئیں گی وہ آپ تک مہیا کروائی جائے گی۔ فی الحال میں یہیں پر ابھی اس ویڈیو کو روک رہا ہوں تاکہ جلدی سے آپ کے پاس پہنچ جائے میرے بھائی۔ مجھے بھی پتا تھا اٹیک ہو گئے، لیکن وہ پچھلا ویڈیو لگا ہوا ہوتا ہے، لائن میں لگا ہوتا ہے، یوٹیوب پہ 2 بار چیکنگ ہوتی ہے، اپنے آپ ہٹ ہوتا ہے وہ، تو چکر اس وجہ سے وہ والا لیٹ آیا۔ تو اس میں جانکاریاں اسے جا کر دیکھیے گا، یہاں کی پل کی جانکاری میں آپ کو دوں گا، تازہ تصویریں، اور جلدی لے کے آئیں گے، 1 گھنٹے میں یا اس سے بھی کم وقت میں آتے رہیں گے۔ شکریہ، دعا کیجئے ایران کی سلامتی کے لیے، لیڈرز کے لیے۔ یہ بہت برا ہوا ہے، ایک طرف افغانستان پاکستان، دوسری طرف ایران، یہ بہت برا ہوا ہے۔ رکھ رہا، بند کر رہا ہوں میں سے۔